दोस्तों नमस्कार। अगर बीवी के मन की बात पूरी ना की जाए तो वो आपको सहयोग करना बंद कर देंगे। कभी जो खाने का टाइम है वो कभी जल्दी होगा, कभी लेट होगा, कभी नमक ज्यादा होगा, कभी मिर्च ज्यादा होगी। कुल मिला के जो आपके जीवन की गाड़ी जो चल रही थी उस गाड़ी में अब रुकावटें आना चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बीवी, क्योंकि आपके द्वारा किए हुए वादे या उसके मन की बात आपने पूरी नहीं की, तो वो आपको सहयोग करना बंद कर देंगे, बल्कि असहयोग करेंगे। बस यही अंतर था कि जो असहयोग आंदोलन जो था उसमें उस समय अंग्रेजों को जो हम सहयोग करते थे उसमें असहयोग करना चालू कर दिया। हमने सहयोग करना बंद कर दिया। असहयोग कैसे किया? कि हम कर नहीं देंगे, जिससे इकोनॉमिक हानि होगी। हम आपकी सभाओं में शामिल नहीं होंगे, आपके स्कूलों का त्याग करेंगे, चुनावों का बहिष्कार करेंगे। कुल मिला के हम इस बात को ऐसे कहें कि हमने फिर उनको एक तरीका से परेशान करना चालू कर दिया, असहयोग करना चालू कर दिया। सहयोग नहीं किया, असहयोग किया। क्यों किया? उसका रीजन है, जैसे रोलर एक्ट जो आया था, जिसे अंधा कानून भी कहा गया था, जिसमें बिना किसी सबूत के वो किसी भी व्यक्ति को उठा सकते थे, किसी भी जगह का सर्च कर सकते थे। उसके बाद इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जो है, जिसमें समारोह हुआ, पब्लिक वहां पहुंची, अमृतसर जो आए हुए तीर्थ यात्री थे वो भी वहां पहुंचे, लेकिन जनरल डायर ने वहां गोली चलवा दी। ऐसे खिलाफत आंदोलन में कोई अंग्रेजों ने सपोर्ट नहीं किया, न बात सुनी। इसके विरोध में 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अंग्रेज सीधी तरीका से बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे बीवी से वादा कर दिया कि हार दिलवाया जाएगा, और अगर उसको हार ना दिलवाओ तो फिर वो आपके लिए नए नए आपको सहयोग नहीं करेंगे, नए नए फार्मूला लाएंगे। बस बिल्कुल यही समझ लो कि अंग्रेजों को हमें परेशान करना था, जिससे वो लाइन पर आ जाए। तो क्या करा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। कलकत्ता विशेष अधिवेशन और नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन, तो वो कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया कि ठीक आप जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कांग्रेस का लक्ष्य अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन ना होकर, पहले तो ये स्वशासन मांगते थे, लेकिन अब क्या होगा? स्वराज। अब हमें स्वराज्य चाहिए। तब कांग्रेस का लक्ष्य अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन के बजाय स्वराज्य कर दिया गया। आंदोलन के अंतर्गत उपाधियां, मैंने बताया ना कि उसमें क्या हुआ था, असहयोग करना प्रारंभ कर दिया। तरह तरह के, जैसे बच्चे को कहीं, बच्चे के मन की बात ना हो, मेला में ले जाओ तो कभी वो लौटने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है। तो जिससे ये क्या, जो जिसके साथ है वो अपने पेरेंट्स के साथ है, तो वो उसे वो चीज दिलवा दे मेला में जो उसे पसंद है। ऐसे ही आंदोलन के अंतर्गत उपाधियां और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया। जैसे बच्चा फेंक देता है ना कोई सामान के, ये वाला नहीं चाहिए वो चाहिए, ये और ये नहीं चाहिए तो वो चाहिए। तो आंदोलन के अंतर्गत उपाधियां और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया। सरकारी समारोह और दरबारों का बहिष्कार और विदेशी माल का बहिष्कार। विदेशी जो शर्ट थे, कपड़े थे, जो कपड़े पहने जाते थे उस समय, जो भी थे, कुर्ता पजामा थे या जो भी थे, उनकी खोलियां जलाई गई, बहिष्कार कर दिया। स्वदेशी माल का प्रयोग, जो अपने यहाँ घर घर चरखा पहुंचा, सूती कपड़े बनना चालू हुए और स्वदेशी माल का प्रयोग चालू हुआ। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों का त्याग, जो सरकार से सहायता प्राप्त है उन स्कूलों का त्याग कर दिया गया। तो देखो ये है मुख्य पॉइंट, क्योंकि इससे आर्थिक प्रभाव पड़ता है। क्या? कर ना देने की धमकी। गांधी जी ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग को, इसको लॉर्ड रीडिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, उनको एक पत्र लिखा। बोले कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको हम कर नहीं देंगे। कर से अंग्रेज जल्दी घबरा जाते थे, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती। जब ड्यूक ऑफ कैनाट भारत आए तो उनका बहिष्कार किया गया, और इसी प्रकार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका भी बहिष्कार किया गया। और ये आंदोलन जो था वो व्यापक होने लगा, पूरे भारत में फैलने लगा।
लेकिन फैलने के साथ साथ जनता जो थी वो हिंसात्मक होती जा रही थी। इस कारण से 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई गोरखपुर में। क्या घटना थी तो को याद रखना, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में, चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा जो था वो एक जगह थी, वहां पर क्या हुआ कि भीड़ ने चौकी को घेर लिया, पुलिस चौकी को वहां पर भीड़ ने घेर लिया और उसमें आग लगा दी। आग लगने से क्या हुआ कि 21 सिपाही प्लस एक थानेदार, 21 सिपाही 21 सोल्डर एंड एक थानेदार की मौत हो गई। अब गांधी जी ने देखा कि भीड़ हिंसात्मक हो रही है, चौकी में आग लगाई जाने लगी, तो गांधी जी ने उस जो असहयोग आंदोलन था उसको समापन का ऐलान कर दिया। गांधी जी ने जनता का हिंसात्मक रूप देख आंदोलन समापन की घोषणा कर दी। गांधी जी ने देखा कि जनता जो है वो हिंसात्मक होती जा रही है और उसने चौकी में आग लगा दी जो कि गोरखपुर में थी। तो वो अहम क्वेश्चन बनता है चौरी चौड़ा नामक, जो कि 1922 की घटना, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर की। तो उसमें चौकी में जो आग लगा दी उसमें 21 तो सिपाही मारे गए और एक थानेदार मारा गया। तो इस प्रकार जो असहयोग आंदोलन था वो आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 1922 में जाकर उसका समापन हो गया।